दोस्तों, आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, औकात औकात औकात। ये औकात है क्या? आपने काफी लोगों को अपने आसपास ये कहते हुए सुना होगा कि तेरी औकात क्या है, मैं तेरे को देख लूंगा। तो ये औकात क्या है? और क्या औकात अगर होती है तो औकात क्या हम खुद अपनी औकात लिख सकते हैं? क्या हमारे पास इतनी पावर होती है कि हम अपनी औकात को खुद लिखें, हम अपनी औकात खुद बनाएं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये औकात है क्या। दोस्तों, औकात से मतलब होता है आपका स्टेटस, आपका ओहदा क्या है, आपके पास कितनी पावर है। समझ रहे हो? औकात मतलब कि आपका जो ओहदा है ना, आपका जो स्टेटस है वो कितना बड़ा है, आप कितने बड़े आदमी हो, आपने क्या किया है लाइफ में। तो इन सारी चीजों से एक औकात, एक स्टेटस को डिसाइड किया जाता है। तो आज ये बात नहीं करेंगे कि औकात स्टेटस होता क्या है। आज बात करेंगे कि क्या हर एक व्यक्ति अपनी औकात खुद लिख सकता है? क्या हर व्यक्ति अपनी जो चाहे वैसी औकात बना सकता है? इसी एपिसोड में आज इसी टॉपिक को हम टच करेंगे कि एक इंसान अपनी औकात जैसी चाहता है वैसी बना सकता है। जैसी औकात अपनी लिखना चाहता है वैसी औकात वो लिख सकता है। आपको क्या बनना है लाइफ में, कितना बड़ा पद हासिल करना है, कितना बड़ा आपको नाम करना है, कितना रुपया पैसा कमाना है, ये सारी जो औकात से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो आप खुद लिख सकते हो अपने लिए। आपने काफ़ी बार बड़े बुजुर्ग लोगों से सुना होगा कि ऊपर वाला नसीब में लिखता है, नसीब में होता है वो मिलता है। या कहते हैं कि जिसने ये सृष्टि बनाई है, ये दुनिया बनाई है, उसने औकात लिख दी, जिसको जितना मिला है उतना ही मिलेगा। दोस्तों, ये बात क्या सच है? इसमें कितनी सच्चाई है? अगर पहले से चीज़ें लिखी हुई है तो फिर क्या हम अब अपनी औकात लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? इन सारी चीज़ों को आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे बारीकी से। और इस बात को हम अंत में देखेंगे कि ये जो लोग कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग लोग, कि नसीब में जो होता है वही मिलता है, अपनी औकात ऊपर वाला लिख के भेजता है। आपको क्या मिलेगा, आप कितने बड़े आदमी बनोगे, आपकी क्या सक्सेस होगी, ये सारी चीज़ें लिखी होती है। देखो, इस चीज़ को बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि क्या इंसान खुद अपनी औकात लिख सकता है। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। अगर व्यक्ति चाहे, जैसी औकात अपनी चाहे वैसी औकात वो लिख सकता है। उसको लाइफ में क्या चाहिए, कितना बड़ा आदमी बनना चाहता है, कितना पैसा कमाना चाहता है, क्या वो पद हासिल करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, मतलब अपना जो स्टेटस वो बनाना चाहता है वो बना सकता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होती। ये सारा का सारा एक इंसान के हाथ में होता है, आप सबके हाथ में है। आप जो चाहो वो अपने लिए बना सकते हो, आप चाहो वो स्टेटस आप अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। देखो, इन सारी चीज़ों में मेहनत तो लगेगी, आपको पता है, एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, एक लंबी जर्नी जीनी पड़ेगी। लेकिन आप जो अपनी औकात चाहते हो ना, वो अपनी औकात बना सकते हो। आप चाहो वो औकात अपनी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, इसी को हम आज बारीकी से समझेंगे। दोस्तों, जब इस दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है ना, मान लो कोई बड़ा बिजनेस हुआ, या कोई बड़ी कंपनी खड़ी करना हुआ, या कोई बड़ा आदमी बनना, कोई राजनेता, अभिनेता, कुछ भी, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों पहले आपके दिमाग में बनती हैं। देखो, आपके दिमाग में एक विचार आया कि मेरे को ये करना है, आपके दिमाग में एक विचार आया कि मेरे को एक बड़ी कंपनी खड़ी करनी है, तो पहले वो कंपनी आपके दिमाग में बनती है। आप चाहो जैसी कल्पना कर सकते हो, आप चाहो उस तरीके का एक प्लान तैयार कर सकते हो अपने दिमाग में। हालांकि वो अभी जमीनी लेवल पे नहीं है, जमीन पर वो अभी नहीं बना है, वो केवल आपके दिमाग में है। आप चाहो तो 50,000 रुपए की नौकरी लग सकते हो, आप चाहो तो 5 लाख रुपए की नौकरी लग सकते हो, आप चाहो तो महीने के 10,000 रुपए कमा सकते हो, आप चाहो तो 10 लाख रुपए कमा सकते हो महीने के। ये औकात, ये स्टेटस आप खुद डिसाइड करते हो, कोई दूसरा नहीं करता। देखो, एक चीज सबको पता है कि एक बेसिक चीज है कि मेहनत सबको करनी होती है, काम जिंदगी में सबको करने होते हैं। भाई, रोटी कपड़ा मकान के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है, चाहे काम कैसा भी करो। अब बात आती है भाई, 10,000 रुपए की नौकरी करके भी आप रोटी कपड़ा मकान कमा सकते हो अपने लिए, मानते हो? एक आप 10 लाख रुपए की नौकरी करके भी आप अपने लिए रोटी कपड़ा मकान कमाते हो। तो 10,000 रुपए और 10 लाख रुपए में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ आपकी औकात का है। आपने अपनी औकात क्या डिसाइड की है, आपने क्या सोचा कि मैं ये बनूंगा, मेरा इतना सैलरी होना चाहिए, मुझे महीने का इतना पैसा आना चाहिए। समझ रहे हो?
तो ये सारी चीज़ें पहले आप डिसाइड करते हो। जैसे मान लो किसी इंसान को एक कंपनी खड़ी करनी है बड़ी, तो वो सोचेगा कि भाई मेरी इतनी बड़ी कंपनी है, इस टाइप की ये कंपनी होगी, इसमें इतने एम्प्लॉय होंगे, एक अपना एक प्लान बनाकर वो तैयार कर लेगा अपने दिमाग में। उसके बाद वो प्लान ज़मीन पर एग्जीक्यूट होता है। भाई पहले आपके दिमाग में चीज़ें बनती है, आप उसके बारे में विचार विमर्श करते हो, उसके बारे में पहले कल्पनाएं करते हो। भाई कोई भी चीज़ पहले आपके दिमाग में बनती है, आपके दिमाग में उस चीज़ का ब्लूप्रिंट बनता है, आप उस चीज़ के ख्वाब सपने देख चुके होते हो अपने दिमाग में। उसके बाद वो आप जब ज़मीन पे काम करते हो तब वो ज़मीनी हकीकत पे वो लोगों के सामने आती है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो फिजिकली लोगों के सामने आएगी। लेकिन जब वो फिजिकली आने से पहले आप लोगों के दिमाग में बन चुकी थी, तो ये औकात किसने डिसाइड की? भाई अगर आप 10,000 रुपये या 20,000 की नौकरी पे अपनी औकात सेट करते हो तो वो आप 10,000 20,000 की नौकरी ही करोगे। अगर आप अपनी औकात 50,000 की करोगे, आप अपनी औकात 10 लाख की करोगे, तो वो भी आप अपने हाथ में है। तो खुद की औकात लिखना, खुद की औकात को डिसाइड करना या खुद के स्टेटस को डिसाइड करना, ये आप ही के हाथ में होता है। आप खुद इसे कंट्रोल कर सकते हो। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ से, आपको क्या करना है, कितने बड़े आदमी बनना चाहते हो, ये सारी चीज़ें आप ही के हाथ में है। तो ये लिखा हुआ नहीं है। बाद में जाके आप ये भी कह सकते हो ना कि भाई ठीक है, आज आप जहाँ खड़े हो ये भी लिखा हुआ था। तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा 10,000 की नौकरी कर रहा है तो उसके बारे में भी बोला जा सकता है कि भाई इसके 10,000 की नौकरी लिखी थी। एक बंदा 10 लाख की नौकरी कर रहा है तो उसके बारे में भी कहा जा सकता है ना कि भाई इसके भी 10 लाख की नौकरी लिखी थी। कोई इंसान एक बड़ी कंपनी का मालिक है या बड़ी कंपनी को चला रहा है तो उसके बारे में भी कहा जा सकता है कि भाई इसके एक कंपनी लिखी थी, एक बड़ी कंपनी लिखी थी। तो ये जो सवाल है ना कि नसीब का लिखा होता है, नसीब में लिखा होता है, इस सवाल का जवाब, ये जो सवाल है ना कि नसीब में लिखा होता है, ये एक बेबुनियादी सवाल है। इसकी कोई आधार नहीं है। आपको किसी भी चीज़ से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। भाई लास्ट में आप कुछ भी कर लो, उस चीज़ से कनेक्ट हो जाएगा, क्या दिक्कत है? आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो दुनिया की सबसे बड़ी कोई कंपनी है, मान लो गूगल की बात करते हैं। गूगल एक कंपनी है, आज कितनी बड़ी कंपनी आप सबको पता है। लेकिन जब ये गूगल नहीं थी, जब ये गूगल कंपनी नहीं थी और जिस बंदे ने इसको बनाने का ख्वाब देखा था या इसके बारे में सोचा था कि कुछ ऐसा बनाना है, तो शुरुआत में वो चीज़, वो प्लान, वो कंपनी के बारे में सारी चीज़ें एक इंसान के दिमाग में ही तो आई थी। उसने इस चीज़ की कल्पना की थी कि भाई ऐसा कुछ होगा। फिर बाद में ये चीज़ें ज़मीन पे आती हैं, फिर धीरे धीरे इनमें इम्प्लीमेंट होता रहता है, चीज़ें बढ़ती रहती हैं, चीज़ें ग्रोथ करती रहती हैं। उसके बाद वो आज ये फाइनल रूप है आपके सामने, जो आपके सामने आज वर्तमान में जो कंपनी गूगल है उसका ये फाइनल है। तो इसी तरीके से औकात या फिर कुछ भी करना, ये पहले हम खुद डिसाइड करते हैं या खुद डिसाइड कर सकते हैं। भाई जिनको मेहनत करनी है, जिनको मेहनत करनी आती है, वो लोग तो कुछ भी सपना, कुछ भी औकात लिख सकते हैं अपनी। अब जो लोग मेहनत ही नहीं करना चाहते, वो हाथ पैर हिलाना ही नहीं चाहते, तो उनके लिए तो फिर वही बात हो गई ना, नसीब में लिखा होगा वही मिलेगा। तो नसीब वसीब का कोई खेल नहीं है। खेल सिर्फ आपकी खुद की समझदारी का, आप क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चलता है, आप किस तरीके की थॉट प्रोसेस को रखते हो, इन सारे चीज़ों के आधार पर आप एक अपना टारगेट सेट करते हो, एक लक्ष्य सेट करते हो और उस पर काम करते हो, और उसके बाद वो कुछ साल बाद ज़मीन पे या हकीकत में वो बनता है। तो ऐसा होता है। तो अपनी औकात आप खुद लिख सकते हो। आप चाहो तो 10,000 रुपये की नौकरी लग जाओ, आप चाहो तो आप 10 लाख रुपए की नौकरी लग जाओ। ये दोनों सिचुएशन आप ही के हाथ में है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चाहते हो। भाई आप 10,000 की चाहते हो तो 10,000 की मिलेगी। आप चाहते हो कि मेरी औकात 10 लाख की हो तो आपको 10 लाख की बनेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये औकात लिखना, ये आप ही के हाथ में है। और एक वो चीज़ है ना कि नसीब में लिखा होता है। दोस्तों, नसीब में लिखा होता है या किसी ने लिखा है, ये तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कोई बंदा है जो 10,000 रुपये की नौकरी कर रहा है, तो उसके बारे में आप कह सकते हो कि भाई इसके 10,000 की नौकरी लिखी थी, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वो बंदा इतना ही सोच पाया, इतना ही कर पाया। उसको अपनी ज़िंदगी से इतना ही चाहिए था कि भाई 10,000 की नौकरी, तो उसको 10,000 की नौकरी मिली। एक लड़का है या एक इंसान है जिसको 10 लाख की नौकरी मिली या 10 लाख की नौकरी कर रहा है वो,
तो उसने अपनी औकात 10 लाख की बनाई। अब उसके बारे में भी कह सकते हो कि भाई इसके 10 लाख की नौकरी लिखी थी, तो भाई कनेक्ट तो दोनों से हो गए। भाई कह सकते हो ना इसके बारे में भी कि इसके नसीब में 10 लाख लिखा था। तो नसीब का पता नहीं, लेकिन ये सच है कि आप जो चाहो वो अपने दिमाग में लिख सकते हो। जब आप अपनी औकात खुद लिख सकते हो तो छोटा क्यों सोच रहे हो? फिर एक बड़ी औकात बनाओ ना। भाई आपके हाथ में है, सारी चीजें आप करोगे, तो फिर आप बड़ी से बड़ी औकात देखो ना। इतनी बड़ी औकात बनाओ कि मजा आ जाए। तो ये सारी चीजें आप ही के हाथ में होती है, कोई दूसरा इंसान इस चीज को डिसाइड नहीं कर सकता, मेरा ये मानना है। और नसीब वसीब का जो खेल बताते हैं ना, वो शायद मुझे नहीं पता कि होता है कि नहीं होता है, इतना मैं नहीं जानता उसके बारे में, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि आप अपनी औकात खुद लिख सकते हो। इसमें किसी दूसरी चीज़ों का या दूसरे इंसान का कोई हाथ नहीं होता। अपनी औकात आप 1 रुपए की बनाना चाहोगे तो 1 रुपए की बन जाएगी। अपनी औकात आप 50 रुपए की बनाना चाहोगे तो 50 रुपए की बन जाएगी। ये आप ही के हाथ में। तो अगर आप खुद अपनी औकात लिख सकते हो, आपको खुद ही ये करना है, तो फिर बड़ी से बड़ी औकात बनाओ। मेन सवाल ये है, अगर बड़ा सोचना है तो फिर बड़ा सोचो ना। भाई सोचना है, मेहनत करनी है, औकात आपको तय करनी है, तो फिर बड़ी से बड़ी औकात तय करो। आज के एपिसोड का यही मकसद है। छोटा क्यों? छोटा क्यों? भाई मेहनत तो छोटे में भी लगेगी, मेहनत बड़े में भी लगेगी, तो फिर मेहनत ही करनी है, औकात ही लिखनी है, तो बड़ी औकात लिखो ना, क्या दिक्कत है? तो आज का जो ये एपिसोड है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप अपनी औकात जितनी बड़ी लिख सकते हो उतनी बड़ी लिखो। आप अपनी औकात, अपने स्टेटस को जितना बड़ा करना चाहते हो उतना बड़ा करो, क्योंकि ये केवल आप पे डिपेंड करता है, किसी दूसरे इंसान पे नहीं। हाँ, कुछ चीज़ें होती है कि आपको सपोर्ट सिस्टम या कुछ पैसों की दिक्कतें या थोड़ी बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, वो तो आता है। भाई किसी के पास परिवार में ऑलरेडी किसी के पास पैसे हैं तो वो थोड़ा जल्दी कुछ कर जाएगा, हो सकता है, लेकिन कर आप भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें आपके पास नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है तो आप कर नहीं सकते, कर सकते हो, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अपनी औकात लिखने पे फोकस करो। अपनी खुद की औकात आप खुद लिखो, आप खुद बनाओ कि मेरे को ये करना है लाइफ में, मैं ये बनूंगा। ये दूसरों के बनाए जो रास्ते हैं ना, देखो सबके लिए नहीं होते वो। कुछ कुछ लोगों के खांचे में वो बैठ जाते हैं, कुछ कुछ लोग उन खांचों में उतर जाते हैं, तो उनके लिए शायद हो सकता है ऐसा ही, लेकिन सबके लिए वो दुनिया बना देती है, वो सच नहीं होता। दुनिया जो कर रही है उसके पीछे मत जाओ, अपना खुद का एक रास्ता बनाओ, अपनी खुद की एक औकात बनाओ, अपना खुद का एक स्टेटस बनाओ जो आप कितना भी बड़ा बना सकते हो, कितनी भी बड़ी औकात अपनी लिख सकते हो, ये आप ही के हाथ में। तो अगर आपको इस चीज को समझ में आ गया ना, तो आपको केवल इतना करना है कि आप अपने बारे में कितना बड़ा से बड़ा, कितना अच्छा से अच्छा सोच सकते हो, क्या अपने बारे में एक लक्ष्य, कितना बड़ा लक्ष्य तय कर सकते हो, ये सारी चीज़ें करो। आप क्या अपनी फ्यूचर में एक औकात, अपना एक स्टेटस बनाना चाहते हो, समाज के सामने लाना चाहते हो, वो बनाओ, वो डिसाइड करो और उस पर काम करो, और वो एक दिन आप बन जाओगे। वो सपना आपका हकीकत हो जाएगा, ये सच्चाई है। तो अपनी औकात इंसान खुद लिखता है, कोई दूसरा इंसान आपकी औकात नहीं लिखेगा। ये एक सच्चाई है, इसको कोई नहीं बदल सकता। मान लो एक व्यक्ति है, वो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनना चाहता है, कुछ भी, तो उसने तय किया और वो 2 साल, 5 साल, 10 साल उसने मेहनत करी, एक दिन वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन गया। अब दोस्तों ये बताओ, ये चीज़ उसने पहले सोची, अपने दिमाग में वो एक आर्टिस्ट बना, उसके बाद उसने मेहनत करी 3-4 साल और आज वो एक सक्सेसफुल दुनिया के सामने एक आर्टिस्ट बन गया। तो इसमें काल्पनिक क्या है? भाई उस बंदे ने खुद की औकात खुद लिखी, इसमें कोई काल्पनिक थोड़ी है, ये तो कहानी भी नहीं है, ये एक सच्चाई है, ये प्रैक्टिकल है। आप होके देख लो या किसी भी इंसान को उठा के देख लो, या दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये पहले लोगों के दिमाग में बनती हैं, उसके बाद ज़मीन पे आती हैं। भाई अमेजोन के बारे में भी किसी ने सोचा ही होगा ना कि ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, और शुरुआत में थोड़ी ना अमेजोन बन गई थी। शुरुआत में छोटा लेवल होता है, उसके बाद काम होता रहता है, चीज़ें बढ़ती रहती है, ग्रोथ होती रहती है और आज अमेजोन बन गई। तो पहले सपने देखे जाते हैं, कल्पनाएं करी जाती है, सोच बनाई जाती है, उसके बाद वो चीज़ ज़मीन पे उतरती है, फिर वो औकात ज़मीन पे आती है। तो
अगर एक हैसियत आप एक मजदूर की रखोगे तो फिर मजदूरी करोगे, अगर हैसियत आप एक मालिक की रखोगे तो आप मालिक बनोगे। तो आज के एपिसोड का यही मैसेज था कि आप अपनी औकात खुद डिसाइड करोगे, आप अपनी औकात खुद लिख सकते हो। आपकी औकात कोई दूसरा इंसान या कोई तीसरा इंसान या आपके घर वाले या कोई यार दोस्त कोई नहीं लिखने आएगा। आप अपनी औकात जो चाहो वो बना सकते हो, आप ही के हाथ में है।